saying that it feels right. बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 34 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके इतनी जल्दी चले जाने से उनके फैंस के साथ साथ बाकी लोगों को भी झटका लगा है। जहां एक तरफ उनके फैंस और देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने आखिरकार इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, ठीक उसी समय उनकी सुसाइड को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं कई लोगों ने उनके इस कदम के पीछे बॉलीवुड पर आरोप भी लगाए। मसलन उन्हें पिछले कुछ महीनों में 7 में से 6 बड़े प्रोजेक्ट्स में से निकाल दिया गया था। शायद इसी वजह से लोग सोशल मीडिया पर करण जौहर और यश राज प्रोडक्शन हाउस को ब्लेम करते नजर आ रहे हैं। खैर, इस मामले में मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूँ। पहला ये कि सुशांत काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान और बेहतरीन एक्टर थे, और दूसरी बात ये कि ये प्रोडक्शन हाउस की चॉइस होती है कि वो किस एक्टर के साथ फिल्म बनाना चाहते हैं और किसके साथ नहीं। अब इसे नेपोटिज्म कहिए, बायसिटी कहिए, या फिर उनकी खुद की चॉइसेस। पैसे उनके लगे हैं, फिल्म हिट होगी तो फ़ायदा भी उनका होगा और फ्लॉप होगी तो नुकसान भी उनका। एक और अहम बात जो मैं ट्विटर और फेसबुक पर बहस करने वाले सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल्स को बताना चाहूँगा कि नेपोटिज्म हर जगह है। पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस वगैरह वगैरह, हर जगह। और अगर किसी को इस बात में थोड़ी भी शक है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं इस पर एक पूरी बुक लिख सकता हूँ। मसलन के तौर पर ऐसे ही कल मैं अपने एक सीनियर फ्रेंड से बात कर रहा था। बातों बातों में ही सुशांत की बात निकली और मेरे सीनियर ने बॉलीवुड में होने वाले भाई भतीजेवाद पर काफ़ी गुस्सा दिखाया। मैंने उनको समझाया और किसी तरीके से टॉपिक चेंज करते हुए उनके फैमिली का हालचाल पूछा। उन्होंने बताया कि उनके छोटे भाई ने इस साल MBA कंप्लीट कर लिया है और वो अपने डैड की कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर ज्वाइन करने वाला है। छोटी सिस्टर के बारे में पता चला कि वो उसी कंपनी से इंटर्नशिप कर रही हैं। फ़ोन रखने के बाद मैंने सोचा कि भाई साहब ये खुद नेपोटिज्म की दुकान है और ट्विटर फेसबुक पर टैलेंट की ज्ञान बांट रहे हैं। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट अगर ऐसा है तो एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ कमेंट करके मुझे आप बता दें कि कितने MBA स्टूडेंट अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद किसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से अपना करियर स्टार्ट करते हैं। खैर, मैंने तो नहीं किया था। खैर, ये सब बातें तो चलते रहेगी। आइए बात करते हैं आज के सबसे अहम बातों के बारे में, 2 वायरल फेक न्यूज़ की। सुशांत के जाने के बाद आज सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस दुनिया को अलविदा करने से कुछ देर पहले सुशांत ने अपने ट्विटर हैंडल पर 3 ट्वीट्स शेयर किए थे। ट्वीट करने के तुरंत बाद ही उन्होंने इन तीनों ट्वीट को डिलीट भी कर दिया था। सुशांत ने अपने पहले ट्वीट में लिखा था कि हम आदमियों से हमारी सेहत, हमारी मानसिक स्थिति, हमारे विचारों के बारे में, हमारी ज़िंदगी के बारे में नहीं पूछा जाता है। हमें उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है। मैं इस सब चीज़ों से काफ़ी गुजर चुका हूँ और इस तरह की कोशिश करके मैं अब थक चुका हूँ। आप लोगों के साथ ये एक लंबा सफ़र रहा। मैं नहीं जानता कि ये ट्वीट मैं क्यों कर रहा हूँ। वहीं सुशांत ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि मैं अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों से काफ़ी लड़ चुका हूँ और मैं कुछ ही देर में ये ट्वीट्स डिलीट भी कर दूंगा, ताकि कुछ लोग ये जान पाएं कि मैं इस मीडियोकर सक्सेस से तंग आ चुका हूँ। मुझे फेम नहीं चाहिए। ये बहुत इजी है, लेकिन इसे झेलना बहुत भारी है। इसी के साथ सुशांत ने तीसरे और आखिरी ट्वीट में लिखा कि मैं एक अच्छे अंत के लिए ये सब कुछ ख़त्म कर रहा हूँ और दूर जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों के पास रहने के लिए। हो सकता है इसके बाद लोग एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दें, अपने व्यूज़ को अपने अंदर रखना बंद कर दें। फिर मिलेंगे दुनिया की दूसरी तरफ। गुड बाय। न्यूज़ एजेंसीज़ ने जब इन ट्वीट्स की ऑथेंटिसिटी की पता करवाई तो सुशांत की टीम ने इस ट्वीट को फेक बताया। आइए बात करते हैं अब दूसरे फेक न्यूज़ के बारे में। महीने भर के अंदर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े 4 हस्तियों ने सुसाइड किए हैं। सबकी मौत का कारण डिप्रेशन बताया जा रहा है। इसमें सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान के अलावा टीवी एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता और टीवी एक्टर मनमीत ग्रेवाल को सुशांत का दोस्त बताया जा रहा है। बीती 15 मई को सब टीवी के शो आदत से मजबूर में नजर आ चुके एक्टर मनमीत ग्रेवाल ने आत्महत्या कर ली थी। 32 साल के मनमीत ने मुंबई में अपने घर में फांसी लगा ली। मनमीत के एक दोस्त ने मीडिया से कहा कि लॉकडाउन की वजह से उनकी कमाई बिल्कुल रुक गई थी और इसी परेशानी से वे डिप्रेशन में चले गए थे। मनमीत पहले से ही काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज झेल रहे थे। लॉकडाउन में मनमीत को मिलने वाले छोटे मोटे काम और प्रोजेक्ट्स बंद हो गए थे।
ऐसे में मनमीत के हालात इतने ख़राब हो गए थे कि उनके लिए घर का किराया देना भी काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसके बाद उन्होंने सुसाइड कर ली। बीती 26 मई को मध्य प्रदेश के इंदौर में 25 साल की टीवी एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक सुसाइड से पहले एक नोट में उन्होंने अपने करियर के अधूरे सपनों और रिश्तों को लेकर गहरी मायूसी की ओर इशारा किया था। पुलिस ने भी इसे डिप्रेशन की वजह से किया गया सुसाइड बताया था। बीते 9 जून को सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान ने एक बिल्डिंग के 12th फ्लोर से कूदकर जान दे दी थी और इनकी मौत के पीछे भी डिप्रेशन को मेन रीज़न बताया जा रहा है। अब सोशल मीडिया में इन 4 सुसाइड्स को एक साथ इस तरह से जोड़कर वायरल कराया जा रहा है जैसे इनके पीछे कोई क्रिमिनल पावर काम कर रहा हो। इसको लेकर कई लोग ट्वीट भी कर रहे हैं। एक एस्पेक्ट ऐसा भी क्रिएट किया जा रहा है जिसमें इन 4 डेथ को कोरिलेट किया गया है। सोशल मीडिया में कनेक्शन के तौर पर कहा जा रहा है कि सुशांत से पहले हुए तीनों सुसाइड का सुशांत से सीधा कनेक्शन है, क्योंकि टीवी एक्टर मनमीत ग्रेवाल सुशांत के दोस्त थे। टीवी एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता भी उनकी दोस्त थी, जबकि दिशा सालियान उनकी एक्स मैनेजर रह चुकी हैं। हालांकि जब न्यूज़ एजेंसीज ने इस बात का फैक्ट चेक करना शुरू किया तो टीवी एक्टर मनमीत ग्रेवाल और टीवी एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता से सुशांत सिंह राजपूत का कोई सीधा कनेक्शन नहीं था। असल में सुशांत को इन एक्टर्स से जोड़ने की वजह सुशांत के पहले टीवी एक्टर होना था, लेकिन सुशांत ने 7 साल पहले यानी 2013 में ही टीवी इंडस्ट्री छोड़ दिया था। इसके बाद से वो कभी टीवी की ओर नहीं लौटे। मनमीत और प्रेक्षा का करियर तब शुरू हुआ जब सुशांत इंडस्ट्री छोड़ चुके थे, जबकि दिशा सालियान की बात करें तो दिशा ने सुशांत का काम कई महीने पहले छोड़ दिया था। दिशा केवल सुशांत की ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के कई और सेलिब्रिटी की भी मैनेजर रह चुकी थी। सो ये बात कहीं से भी साबित नहीं होती है कि इन चारों सुसाइड के पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या फिर कोई क्रिमिनल एंगल है। हाँ, इन 4 सुसाइड में जो कनेक्शन है वो है डिप्रेशन। सुशांत को छोड़ दें तो बाकी तीनों की फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं थी। लॉकडाउन के चलते काम की काफ़ी कमी और प्रोजेक्ट्स का आना बंद सा हो गया था। इस वीडियो को एंड करने के पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने की वजह से ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी है कि हमें फेक न्यूज़ से दूर रहना है और बिना कुछ जाने उसे कहीं भी फॉरवर्ड नहीं करना है। Fake news circulation has become a major problem nowadays and we need to act wisely to stop it for our own betterment. सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोग फेक न्यूज़ को सच प्रूफ करने में लगे हैं, उसके लिए मैं बस ये 2 लाइन कहना चाहूँगा। बर्बादी गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आगे आप समझदार हैं। शुक्रिया।